माइक बंद है सर। मेथी पट्टी बना के हमने यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के जॉइंट पे लगा ली। वापस एक बार देखेंगे कैसे मेथी पट्टी बनानी है। थोड़ी स्क्रीन हमारी लेफ्ट राइट हो गई थी ना, अभी बराबर आ रहा है, आवाज भी दिख रही है सबको, स्क्रीन भी दिख रहा होगा, राइट? ठीक है, तो अब क्या करना है, सेम ऐसी ही और एक मेथी पट्टी बनाएंगे। ये हमने यूरिनरी ब्लैडर के जॉइंट पे लगाई, अब हम किडनी के जॉइंट पे लगाएंगे। तो किडनी से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, उन सारी डिजीजेस के लिए, जहां पे भी आप किडनी को रिलेट करते हैं, तो सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ पे एक मेथी पट्टी लगाएंगे और यहाँ पे किडनी से रिलेटेड सारी समस्याओं के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, सर ये पूरा मेथी पट्टी पूरा कैसे टाइट बनानी है? पूरा टाइट लगाना है? पूरा टाइट लगाना है कि थोड़ा सा मीडियम टाइप का पूरा टाइट करना है? बता रहा हूँ मैं बनाऊंगा अभी और हाथ पे लगाऊंगा और वो भी बताऊंगा मैं इसको कैसे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ी मेथी ले लीजिए आप। हाँ, थोड़ी सी मेथी ले लीजिए। कितना टाइट रखना है ये अभी जस्ट मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, मैं वापस बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि सर्जिकल पेपर टेप पे चिपकाते हैं हम, तो बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर पाओगे आप, बहुत ज्यादा तेज खींचोगे पेपर फट जाएगा। तो यूं एक लाइन में सारी की सारी मेथी की सीड्स हमने ले ली। अब क्या करना है, छोटी वाली पेपर सर्जिकल टेप सी लेनी है, प्लास्टिक की टेप, ट्रांसपेरेंट टेप, कागज वाली वो कपड़े वाली टेप, दूसरी कोई टेप, ये सारी नहीं यूज करनी है। बेस्ट वे है आप, क्योंकि इसको 8 घंटे रखना है, 8 घंटे बाद निकाल के आपको इसको फेंक देना है। सीड्स को कितने देर यूज किया जाता है, सिर्फ 8 घंटे के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको निकाल के फेंक देंगे। 8 घंटे से ज्यादा कोई भी सीड्स इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी लगाएंगे नए सीड्स यूज करेंगे, पुराने सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देना, फेंक देना है, कचरे में फेंक देना है। हाँ, उसको घर के आसपास किसी गमले वमले में भी नहीं लगाते बैठना है। इसमें क्या होता है, बायो एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है, तो अशुद्धियां काफी होती है इसमें। ठीक है, तो बेहतर है इसको डिस्ट्रॉय कर देना है, क्योंकि एक बार यूज किए हुए सीड्स वापस हम यूज नहीं करते, वापस इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इनको एक लाइन में रख लीजिए। उसके बाद में टेप का बराबर बीचों बीच लगाना है। ये 1/2 इंची पेपर सर्जिकल टेप है, बराबर बीचों बीच लगाना है। सामने की तरफ थोड़ा एरिया इसका रखना है, थोड़ा सा मुंह रखना है। किस लिए रखना है ये भी बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा मैं। तो इसके बाद में इसको अच्छे से टेप के बीचों बीच सारे सीड्स अच्छे से दबा लेंगे। ये क्या है, ये है हमारी सिंगल मेथी टेप। ये सिंगल मेथी पट्टी है, सिंगल मेथी टेप है। गूगल पे बहुत सारे आपको, यूट्यूब वगैरह वीडियोस में बहुत सारे अलग अलग तरीके मिलेंगे। उसमें यूं मेथी उठा देते हैं, ऐसे फेंक दी जाती है, फिर उसके ऊपर वो टेप चिपका के उठाते हैं और बोलते हैं मेथी पट्टी अब लगा लो। तो ये कोई मेथी पट्टी नहीं हुई। ठीक है, एक सीक्वेंस में एक तरीके से सीधे से रखना है। जिन लोगों को नहीं आता है, देख के अच्छे से सीख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, पीछे के हिस्से में इसको थोड़ा सा बड़ा रखूंगा। राइट, देखिए ये बन गई आपकी मेथी की पट्टी। सारे के सारे सीट बीचों बीच एक लाइन में है, कोई भी गिर नहीं गया। समझिए अगर इसमें से कोई निकल जाता है, गिर जाता है या नहीं चिपकता है, उसको हाथ से उठा के यहाँ पे लगा लेना। जॉइंट पे लगाते समय कैसे लगाएंगे मैंने बताया, सामने से शुरुआत करेंगे। सामने की तरफ आपकी जॉइंट ज्यादा क्लियर दिखाई देते, तो सामने से शुरुआत करेंगे। इसको भी मैं सामने से लगाऊंगा यूं जॉइंट पे रखते हुए। जो छोटा वाला हिस्सा था टेप का, वो यहाँ पे अब हम स्टिक कर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये उसको पकड़ के रखने का काम करेगा। और जो बड़ा वाला हिस्सा है, अब इसको यूं पूरे तरह से घुमाते हुए ठीक उसी पे लाके खत्म कर देंगे। ठीक है, बराबर उतने ही सीड्स आ रहे हैं, ना कम ना ज्यादा। अगर सीड्स कम पड़ जाते हैं यहाँ पे, तो आप लेके इसमें एक आध सीड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक सीड कम पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक सीड लगा लेते हैं ताकि ये परफेक्ट बैठ जाए वहां पे। चलिए, ठीक है। अब इसको सामने से लगाना शुरू करूंगा मैं। इसको पूरा घुमाते हुए, सामने से लगाया है, सामने से लगाते हुए पूरा इस तरफ से घुमाते हुए, देखिए यहाँ पे अब ये ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप होगा चलेगा। अच्छा, कितना टाइट करना है, बहुत टाइट भी नहीं रखना है इसे। अब इसको हल्के हाथ से सिर्फ पकड़ के घुमाते चले आइए। इसको जितना टाइट होना है, ये अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है,
बहुत टाइट नहीं करना है, बहुत ढीला भी नहीं रखना है कि हल्के से धक्के से निकल जाए बाहर की तरफ। ठीक है, देखिए ओवरलैप होगा, एक दो सीट्स ज्यादा होंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं पड़ने चाहिए। इसको हमने अच्छे से यहाँ पे लगा लिया। अब ये हो गई आपकी, ये सही तरीके की प्रोफेशनल पट्टी हो गई। दबाव कितना होना चाहिए लगाने के बाद, आप जब खुद को लगाएंगे ना दो चार पट्टियां, तो ऑटोमेटिकली आपको खुद को पता चल जाएगा कि दबाव कहाँ कितना देना है। एक हल्के दबाव से लगाइए, चार पट्टियां बना लीजिए, सामने रख लीजिए, एक हल्के दबाव से लगाइए, एक में थोड़ा और जोर लगाइए, एक में थोड़ा जोर और लगाइए, चौथे में थोड़ा और जोर लगाइए। चार पट्टियों से बराबर पता चल जाएगा आपको कि कितना जोर लगाना है, क्योंकि हर व्यक्ति में सहनशीलता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी जोर लगाने की तरीका और जोर लगाने का ढंग भी अलग होता है ना। तो हम जब खुद का खुद करेंगे तब पता चलेगा कि कितना प्रेशराइज हो रहा है, बराबर है। तो ये देख लिया हमने मेथी पट्टी का। अब जो अब ये क्या किया हमने, वात ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट। तो वात पित्त कफ के हिसाब से लगाया हमने। अब मुझे अगर डायबिटीज की तकलीफ है या मुझे ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है, किसी का माइक चालू है, प्लीज बंद कर लीजिए आप। तो वात पित्त कफ, यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिन से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं सारे यहाँ पे होते हैं। मोस्टली जो उम्र दराज लोग हैं, जिनकी उम्र मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, स्पेसिफिकली बोलते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो सेकेंड इनिंग में है, उनको ये टिप्स रोज लगानी चाहिए, क्योंकि ढलती उम्र के साथ यूरिन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती, मेल हो फीमेल हो दोनों में। और जितना यूरिन से ज्यादा रिलेटेड समस्याएं होंगी, शरीर में दूसरी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगी। यूरिन रुकेगा तो बीपी लो हाई सारी चीजें होना शुरू हो जाएगा, आपकी शुगर होगी या जो भी आपकी अन्य बीमारियां होंगी उनमें तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी बार बार नींद वगैरह डिस्टर्ब होगी। तो बेटर है यहाँ पे एक रोज लगाएं। किडनी पे सभी लगा सकते हैं, स्पेशली महिलाएं ज्यादातर वो लगा सकते हैं, जिनको किडनी स्टोन का इश्यूज है वो लगा सकते हैं, जिनको भी लग रहा है किडनी को बैलेंस करने की जरूरत है, जिनको लग रहा है उसको स्टिमुलेट करना है, अंडर एक्टिव है उसको एक्टिव कराना है, वो यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। राइट। तो सिंपल है। आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, राइट आई से रिलेटेड कोई भी इशू है, उस इसमें हम क्या करेंगे, पित्त ज्वाइंट पे लगाएंगे। देखिए पित्त ज्वाइंट पे कितनी सारी चीजें आती है, क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे हम पित्त ज्वाइंट पे ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको देखेंगे। डायबिटीज का बता दीजिएगा, डायबिटीज। यहाँ पे पित्त ज्वाइंट पे कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, देखिए कौन सा है हमारा, ये जल का फिंगर है, जल की फिंगर है, संख्या नंबर 4 है, राइट इंडेक्स फिंगर है। कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं यहाँ पे, किडनी के आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के आते हैं। एंडोक्राइन, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर ये दोनों देख ले। वात ज्वाइंट पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर आ गया, पित्त ज्वाइंट पे कफ ज्वाइंट पे हमारा किडनीज आ गया। अब पित्त ज्वाइंट पे कौन कौन सी चीजें आती हैं, थैलामस की ट्रीटमेंट करनी हो, एंडोक्राइन ग्लैंड है, थैलामस की ट्रीटमेंट करनी हो यहाँ होगी। आपके राइट आई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई इशू हो तो राइट आई एज अ बॉडी होल यहाँ पे ट्रीट होगी। उसके बाद में जीभ से संबंधित समस्याएं हो, जीभ हैवी हो गई है, बोलने में समस्या हो रही है, तोतला बोल रहे हैं, सही से नहीं बोल पा रहे हैं, या जीभ में स्वेलिंग हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, छाले पड़ गए, कोई भी जीभ से रिलेटेड इशू होगा तो उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे होगी। स्वाद नहीं आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं जीभ के इस पे। ठीक है। उसके बाद में ऊतकों में क्या आता है, तो ऊतकों में क्या आता है, जल के इसमें आता है, रस आता है, प्लाज्मा आता है। ठीक है, रस आता है, प्लाज्मा आता है। तो आपके रस के आपके ब्लड का रस है ये। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक ब्लड होता है और ब्लड में प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा थेरेपी अभी इस समय पे आप सब जगह सुन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा भी आपको दिखता है। तो प्लाज्मा की ट्रीटमेंट यहीं से होगी। ठीक है। अब अगर इसको दूसरे फिंगर पे भी ले लेते हैं, हम अग्नि के फिंगर पे ले लेते हैं, लीवर गॉल ब्लैडर के फिंगर पे ले लेते हैं, पैनक्रियास के फिंगर पे ले लेते हैं, आंखों के सेंस और एक्शन ऑर्गन्स दोनों के इसमें सेंस और
बॉडी होल, दोनों के इसमें अगर ले लेते हैं तो ये दोनों फिंगर्स का जब पित्त जॉइंट पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, मोस्टली जो पीछे हमने एक छोटा सा ये भी किया था देखिए, जिसमें हमने बोथ इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट पे येलो कलर लगाया था फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, उसी पे हम क्या कहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता, दोनों इस पे आप मेथी भी लगा सकते हो। तो बोथ इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट पे मेथी लगा सकते हैं। क्यों, क्या आता है वहां पे, ब्लड और प्लाज्मा, रस रक्त दोनों आता है, और आपकी डायबिटीज की जो बीमारी ही है वही जो है उसमें दोनों चीजें, रस रक्त दोनों आता है, बराबर है। तो ये वहां पे काफी अच्छा होता होता होगा, वहां पे काफी होगा। उसके बाद में एज ए एनर्जीज रेडियंस से रिलेटेड कोई इशू है, आप पित्त ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं। रेडियंस मतलब आपके शरीर की चमक, आपकी चमक, आपकी आंखों की चमक हो, चेहरे की हो, शरीर की हो, तो रेडियंस से रिलेटेड इश्यूज होंगे, ट्रीटमेंट कहाँ होके, आपके अग्नि के फिंगर पे, पित्त ज्वाइंट पे। और रस से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं किसी चीज में, इंटरेस्ट बनाना है, रस बनाना है, स्वभाव में रस निर्माण करना है, तो ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी, जल फिंगर के या आपके राइट इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट पे होगी। ठीक है, तो इसी तरह से इसे चार्ट को यहाँ देखा जाता है। तो ये सारे तो हो गए जॉइंट्स। ठीक है, कई बार हमें फैलेंजेस पे ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तो उस इसमें ठीक इसी तरह से, जैसे यहाँ पे फैलेंजेस है, तो वात फैलेंज, कफ फैलेंज, पित्त फैलेंज। तो इसके वात जॉइंट के ऊपर का वात फैलेंज, पित्त जॉइंट के ऊपर का कफ पित्त फैलेंज, और कफ ज्वाइंट के ऊपर का कफ फैलेंजेस। तो फैलेंजेस पे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, फैलेंजेस पे ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इन क्लस्टर्स का, या हम अपने खुद के क्लस्टर्स बना के यूज करते हैं। पिछली बार दिखा चुका हूं आपको हम क्लस्टर्स कैसे बनाते हैं, तो इनका यूज करते हैं। या फिर क्लस्टर्स हम खुद भी बना सकते हैं। मेथी सीड्स लेने हैं आपको, तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। मेथी सीड्स लेके क्या करने हैं, 3 मेथी सीड्स खड़े लगा लीजिए। ठीक है, 5 स्टार क्लस्टर बनाना है हमें, तो 3 मेथी खड़ी लगा ली और 3 मेथी आड़ी लगा लेंगे। ये हो गया आपके 5 स्टार्स हो गए, बराबर है। अब इस पे क्या करना है, हमें बड़ी टेप की मदद से, बड़ी वाली टेप जो होती है ये होती है हमारी, ये बड़ी टेप है, ये छोटी टेप है, ये 1 इंची, एक ये वाली बड़ी इंच वाली 1 इंची है, छोटी वाली ½ इंची होती है। तो बड़ी वाली टेप से थोड़ा सा स्क्वायर में काट लेंगे हम। सुजुक के समय देख चुके हैं हम, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब इसको यहाँ पे रख के दबा देंगे, उप्स चढ़ गया। ठीक है, और इसको 5 मेथी सीड्स हैं, दबा लिया, चिपक गए, ये बन गया आपका क्लस्टर। मेथी सीड से क्लस्टर बन गया। तो क्लस्टर नहीं है, इसलिए रोते चिल्लाते नहीं बैठना है कि हमारे पास तो क्लस्टर ही नहीं है, हम कैसे ट्रीटमेंट करें। यह हो गया आपका रोज का नया क्लस्टर, रोजाना वाला। आप आराम से इस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बराबर है। 3 खड़े 3 आड़े। हाँ, तो ये क्लस्टर है यहाँ पे आपका, और ये क्लस्टर हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं फैलेंजेस पे ट्रीटमेंट, तो पूरे फैलेंजेस को रैप करके कर सकते हैं। पूरे फैलेंजेस को पूरे फैलेंजेस को यहाँ पे रैप करना है। पूरे फैलेंजेस को रैप कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स वगैरह में ट्रीटमेंट करनी है तो, या किसी और इसमें, काफी सारी चीजें अभी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, एक नया क्लस्टर होता है आपका, जो हम लोग सिर्फ स्पाइन पे यूज करते हैं, उसके बारे में भी 2 दिन से चर्चा चल रही है हमारी, उसको भी देखेंगे यहाँ पे किस तरह से उस पे ट्रीटमेंट करते हैं। जब तक बार क्लस्टर आ रहा है हमारा, तब तक हम देखते हैं कि हम कैसे फैलेंजेस पे लगाने के लिए, कैसे, जैसे आपने सर्वाइकल के लिए टेप बनाई थी, जैसे आपने थायराइड के लिए टेप बनाई थी, थायराइड के लिए यहाँ पे हमने एक टेप बना के लगाई थी, ठीक उसी तरह से लगानी है। लेकिन सर्वाइकल ये पूरा का पूरा फैलेंज पे लगेगी। फिर जब फैलेंजेस पे कहते हैं
फैलेंजेस पे जब मेथी पट्टी कही जाती है वो पूरी रैप होनी चाहिए, जैसे ये मेथी पट्टीज रैप हुई है वो भी पूरी रैप होनी चाहिए। हाँ, जब क्लस्टर जैसे बना के लगा रहे हैं तो आप ये क्लस्टर्स जैसे हैं, तो क्लस्टर के ऑप्शन के लिए ये बनाना है। लेकिन जब आपको कहते हैं कि आप पूरे फैलेंजेस पे लगा लो, तो उस इसमें क्या होना चाहिए, पूरी मेथी पट्टी होनी चाहिए। वो देख लेते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है। और ये आपके बार क्लस्टर्स आए हैं, इनको भी देखेंगे कैसे लगाएंगे। तो उसके पहले हम छोटी सी मेथी पट्टी बना लेते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताना है, इसलिए ये एक बना के दिखाऊंगा। 2-3 लाइन की होगी तो काफी हो जाएगी। ठीक है, आपके फैलेंजेस की साइज क्या है कैसी है उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से ही आपको उसकी लंबाई चौड़ाई रखनी है। फैलेंजेस को नाप लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे अभी इस समय पे हम लोग देख रहे हैं हार्ट से और लंग से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हार्ट और लंग से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। स्पेसिफिकली जो ओल्ड एज में है ऐसे लोगों को, या किसी को भी चलते समय जहां पे भी थोड़ी भी थकान लग रही है, सीढ़ी चढ़ते समय थकान लग रही है, थोड़ा चल लिया थकान लग रही है, छाती में हमेशा दर्द बना रहता है, हैवीनेस रहता है, हाँ, लंग्स और हार्ट के एरिया में छाती में भारीपन रहता है, कोई भी इश्यूज है, ब्लॉकेजेस हैं, लंग्स में ब्लॉकेजेस हो, सिर्फ हार्ट में नहीं होते हैं, तो लंग्स में ब्लॉकेजेस हो, लार्ज इंटेस्टाइन आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हो, तो उन सारी चीजों को भी कैसे वहां से रिमूव करना है, उसके लिए क्या करना है, ये एक मेथी पट्टी बना। ठीक है, अब इस एक मेथी पट्टी को अभी यहाँ पे हम अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये हो गई आपकी फैलेंजेस के लिए बनने वाली मेथी पट्टी। अच्छे से समझ लीजिए, बाद में प्रोटोकॉल जब हम पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि फैलेंजेस पे मेथी पट्टी मतलब ये वाली लगानी की आई। दिस इज द ऑप्शन फॉर द क्लस्टर, ये क्लस्टर का ऑप्शन है, ये मेथी पट्टी है, ये जॉइंट की मेथी पट्टी है, ये वाली जॉइंट की मेथी पट्टी बनाई हमने, और ये फैलेंजेस के लिए मेथी पट्टी बनाई, राइट। तो ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज बहुत हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं बराबर आ पा रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ, लंग्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, कोरोना के पेशेंट जो लंग्स के ट्रीटमेंट लेके घर पे वापस आ रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन दी जा रही हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो इन सब के लिए क्या ट्रीटमेंट्स करेंगे वो आज हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतनी पट्टीज बना के लगा लेनी है, तैयार रख लेनी है, और हम अब एक एक करके देखेंगे। देखिए, जब सर, फैलेंजेस पे क्लस्टर सर ओनली लगाने की वन बात, क्वेश्चन। सर लेट मी कल कंप्लीट, मैं बीच में क्वेश्चंस मत कीजिए आप लोग प्लीज, लेट मी कंप्लीट। मैं अपने इससे भूल जाता हूँ। अगर इफ यू विश टू आस्क समथिंग, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ को बता दीजिए, मैं मेरे फ्लो से बाहर हो जाता हूँ। मैं फिर क्या बताने वाला था वो चीजें, आपका नुकसान होता है इसमें। सॉरी, आप मैंने नाम नहीं देखा कौन है, एक्चुअली खुला ही नहीं है, मैंने विंडो ही नहीं ओपन की है, क्योंकि मैं फ्लो से बाहर हो जाता हूँ। ये वो चीजें बता रहा हूँ जो पिछले हफ्ते भर से मैं देख रहा हूँ। कल चेतना जी से बात हुई, उनके घर में की एक पेशेंट है, उनके लिए ये काम देगा। कल जो नेहा जी क्लिनिक आके गई, उनको बताया फैलेंजेस के लिए, उनको चलते समय तकलीफ हो रही है, उनके लिए यूज होगा। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यूज होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को जो भी पूछना है सारी चीजों के जवाब दूंगा। आप अपने सवाल थोड़े से राइट डाउन कर लीजिए, शायद उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, शायद उसी पे आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, क्योंकि ये डिफरेंसेस खत्म करना जरूरी है। ये इजी चीजें हैं, काफी इजी से होती हैं, लेकिन लोगों तक जिन तक अब क्लस्टर नहीं है वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे क्या, तो वो कैसे करना है ये बता रहा हूँ। थोड़ा सा इस पे फोकस होने दीजिए, आपके जो भी सवाल होंगे मैं सारे लूंगा। ठीक है, प्लीज, सॉरी बुरा मत मानिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट समझ लीजिए मेरी ये। हाँ, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हमें किन जॉइंट पे कहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करने में, लॉजिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल लॉजिक्स बता रहा हूँ कि कैसे आप इन मैप्स को रीड करोगे और ट्रीटमेंट्स करोगे। लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं अभी भी, बीच में ही हम डायबिटीज के पीछे भाग रहे हैं, बीच में हम किसी और चीजों के पीछे भाग रहे हैं। इसको समझ लेंगे तो वो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप ट्रीट कर पाएंगे और आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। सिर्फ आप जो सोच रहे हो वो आगे बढ़ पा रही है। तो इसको देख लेते हैं हम, उसके बाद में आपके सारे सवाल लूंगा। मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करूंगा, आपके सारे सवालों के जवाब देके ही जाएंगे। तो अब भी इस समय पे
लंग्स से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए जो इश्यूज हो रहे हैं उनमें भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बॉडी में दवाइयों के वजह से आने वाले साइड इफेक्ट्स के लिए क्या करेंगे, उन साइड इफेक्ट्स को कैसे हटाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे अगल बगल में, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे पता है जो इस समय पे कोविड से बाहर निकले हैं और ऐसी ऐसी मेडिसिन लेके निकले हैं बाहर के हम नहीं जानते। अब ये सारी चीजें आपके बुक्स में है, जो किताबें मैंने आपको भेजी हैं उन सारी बुक्स में ये सारी किताब चीजें हैं, लेकिन हम कब खोल के देखेंगे उसका इंतजार नहीं करेंगे ना। अब हमको पता है हम बात कर रहे हैं तो हम उस पर कर लेंगे। नाउ व्हाट विल वी डू, हम अब सबसे पहले देखेंगे जो मेडिसिन की जा रही है, अब मेडिसिन जो हो रही है, मेडिसिन जो की जा रही है पेशेंट्स की, और उसके साइड इफेक्ट्स से जब घर पे आते हैं तो देखते हैं हम बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं उसके। तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचने के लिए, या जो भी आप, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कोरोना वालों के लिए है, किसी की भी कोई भी किसी भी तरीके की मेडिसिन चालू है, रेगुलरली खाने पड़ रही हैं, बड़े लंबे समय से खा रहे हैं आप, भले छोटे से ही पावर की क्यों ना हो, बहुत खतरनाक होती है आगे चल। तो कोई भी किसी भी तरीके की आपकी मेडिसिन चालू है जिनके साइड इफेक्ट्स आपको दूसरी तरह में दिखाई दे रहे हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट हो गए, हाई बीपी के पेशेंट हो गए, कोई भी दूसरे पेशेंट्स हो गए, कोई भी ऐसी थायराइड की गोलियां खा रहे हो आप, कोई भी ऐसी गोलियां खा रहे हो जो लंबे समय से खा रहे हैं और अब उसके आपके शरीर में अलग अलग रोगों के इसमें दिखने लगे हैं, अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, छोटे मोटे ही होंगे, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा होंगे। किसी को कोई शॉक लग गया, अचानक कोई किसी की मृत्यु की खबर सुन ली और शॉक में चले गए, ऐसे इसमें वो व्यक्ति अगर रोए नहीं, बोले नहीं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करे, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, हार्ट फेल्यूलर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, लंग्स भी फेल हो जाते हैं, किडनीज फेल हो जाए, पता नहीं क्या हो सकता है। किसी को बिजली का झटका लग गया, वो वाला शॉक लग गया, तो ऐसे इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। एन मौके पे याद नहीं आती है और हम लोग फिर भागते दौड़ते फिरते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल है। इन बोथ स्मॉल फिंगर्स पे, अभी तो जितनी चीजें बताए उनके लिए बता रहा हूं मैं, बोथ स्मॉल फिंगर्स के ऑल जॉइंट्स पे एक एक क्लस्टर लगाना है, एक एक क्लस्टर मैग्नेट लगा लेना है, ठीक है। तो इसको यूं रख लेना है, पीछे की तरफ इसको लेके यूं लगा लेना है, और एक मैग्नेट लेंगे, उसको ठीक बीचों बीच वैसे ही रखना है और उसको भी यूं लगा लेना है, ठीक है। और ये कहाँ करना है, ये बोथ हैंड्स पे करना है, बहुत सिंपल होता है। और एक मैग्नेट लगाना है, 6 मैग्नेट्स लगा लेने हैं आपको, लेफ्ट में लगा लेने हैं, राइट में लगा लेने हैं। हाँ, जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी अभी बाहर निकले हैं, कोई भी इश्यूज है वहां पे, हाँ, सिर्फ ये कोविड के पेशेंट्स के लिए नहीं बता रहे, सारे पेशेंट्स के लिए बता रहे हैं। ये उन सब के लिए बता रहे हैं जिनकी लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रही है, ये सब के लिए बता रहे हैं जिनको लंग्स में, हार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और उनसे रिलेटेड चार्ट में जितनी भी सारी चीजें हैं, स्किन डिसीजेस हो, बाकी का कुछ भी हो, उनके लिए बता रहे हैं। जो चाहते हैं कि लंबे समय तक जिए, जो चाहते हैं कि बॉडी में आए हुए सारे आपके जितने भी डैमेजेस कर रही हैं मेडिसिन, उनसे बचे, कोई शॉक में चला गया है उसको निकालना है बाहर, उससे बचे, ब्रेन पे, या कोई आप स्ट्रोक वगैरह नहीं चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो ये सिर्फ 3 मैग्नेट्स लगाने हैं बोथ स्मॉल फिंगर्स में। तो यहाँ पे भी इस तरह 3 लगाने हैं, इस पे भी इसको इसी तरह से 3 लगा लेने हैं आपको। तो टोटल 6 लगेंगे। समझिए क्लस्टर्स नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे, आपके पास क्लस्टर्स नहीं है, ट्रीटमेंट तो करनी है हमें, क्लस्टर्स नहीं मिल रहे हैं कहीं, या कभी कभी क्लस्टर्स काफी महंगे हो जाते हैं, मंगाना महंगा हो जाता है, जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाता है, पूरे चार्जेस महंगे हो जाते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आपको ये क्लस्टर्स बनाने हैं, मेथी के 5 सीड्स वाले मेथी के क्लस्टर्स बनाने हैं, इनको यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये उन सारी चीजों के लिए हो गया जिनको, अभी इसको यहाँ पे भी आप लगा के रख सकते हैं, लगा ही देते हैं, बनाया है तो छोड़ना क्यों नहीं। अब जिनको भी ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज है, थोड़ा चलते ही थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होती है, छाती में दर्द शुरू हो जाता है, तो इनमें से कोई भी इश्यूज हो, हम्म, तो उन सब के लिए क्या करना है, इस फैलेंज पे
बोथ फैलेंजेस पे। ये कौन सा है आपका राइट स्मॉल फिंगर। नंबर 1 आकाश। कौन कौन से तत्व आकाश आते का हैं आकाश? पित्ता फैलेंज। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे कौन से आते हैं? हार्ट के आते हैं, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो यहाँ पे 3-3 क्लस्टर्स लगा लिए पहले वालों के लिए। अब हम देख रहे हैं कि आपके हार्ट और लंग्स को आपको स्ट्रांग बनाना है, या वीक हो गए हैं, या वहां पे कोई भी चीज ऐसी होगी जिससे एनर्जी रुक रही है, ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, या थोड़ा सा चलने पे आप थक जाते हो, पसीने से बुड़ जाते हो, या थोड़ा सा भाग दौड़ करने पे आपकी हालत खराब हो जाती है, सीढ़ियां चढ़ते ही आपको थकान लगने लगती है, सांस फूलने लगती है, छाती में दर्द होने लगता है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी दूसरी भी समस्या हो, थोड़ी शुरुआत हुई या बड़ी शुरुआत हुई हो, तो इसमें क्या करना है? क्लस्टर्स है, क्लस्टर्स लगाए। नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, जो मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत इफेक्टिव होती है ये ट्रीटमेंट्स, कई बार मैंने देखी है लगा के पेशेंट्स को। इसको क्या करना है? आपको इस बीच वाले फैलेंज पे लगाना है, इस बीच वाले फैलेंज पे लगाना है, बोथ स्मॉल फिंगर के। अभी एक ही टेप बनाई मैंने तो एक ही हाथ पे दिखाऊंगा। बोथ स्मॉल फिंगर के बीच वाले फैलेंजेस पे लगाना है। ऊपर वाला जॉइंट, बीच वाले जॉइंट के बीच में, ये क्या है आपका? पित्त फैलेंज है। हाँ, तो पित्त फैलेंज पे क्या करना है? यहाँ पे इसको यूं लगा लेना है, तो इसको अच्छे से गोल रैप करना है, ठीक है। जहां तक होगा वहां तक इसको अच्छे से गोल रैप कर लीजिए, इसको दबा लेंगे इसको, ठीक है। अब क्या? पूरा सर्कल किया है मैंने, पूरा सर्कल। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया चलेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए ये टेप बनाते समय पे भी। अब ये इसको लगाने के बाद पेशेंट को बोल दीजिए इसको दबाते रहो, इसको दबाते रहो। हाँ, हार्ट वाला है, लंग्स वाला है, कोई भी इश्यूज है, ये सिर्फ इतनी मेथी सीड्स लगा लेने हैं, यहाँ पे प्रेस करते रहना है। हर एक एक सीड को पकड़ के प्रेस कीजिए, एक एक सीड को पकड़ के प्रेस कीजिए दोनों हाथों से। तो जिन सीड्स को प्रेस करने पे वहां पे पेन फील हो, या जिस लोकेशन पे प्रेस करने पे आपको ज्यादा रिलीफ लगे, आराम लगे, वहां पे जस्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, दबा के पकड़ के रखना है थोड़ा देर। कितना जोर दबाना है? हल्का सा दबाना है, बहुत जोर से नहीं दबाना, इतना ही दबाना है आपको जितना सहन हो सके, आप लंबे समय तक इसको सहन कर सको। बस एक बार मसाज कर दो, छोड़ दो। नॉर्मल लोगों के लिए तो आप सिर्फ इसको लगा के रखो, 1-1 घंटे बाद बस यूं यूं इसको दबाते रहो, हो गया। वो स्मॉल फिंगर्स पे लगा लेना है, दोनों इस पे लगाना है इसे। चाहे हार्ट में तकलीफ हो, चाहे लंग्स में तकलीफ हो, कैसे भी तकलीफ हो, दोनों इस पे ये मेथी की पट्टी लगा के रखनी है, बहुत जरूरी है। आप सुबह वॉक के लिए जाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, सूरज निकलने से पहले अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, ये 2 मेथी पट्टी लगा लो, बेस्ट है। घर से जाते समय इस उंगली को पकड़ के चलिए, घर से आते समय इस उंगली को पकड़ के चलिए, देखिए कितना इंप्रूवमेंट होती है। ये कंपलसरी लगा के रखने हैं। ये दो, these are the two very important types of treatments हो गई है। 3 तरीके देखे हमने विथ मेथी सीड्स। आप यहाँ पे मेथी सीड्स लगा के जॉइंट पे भी कर सकते हैं, हार्ट वाले जॉइंट्स पे, बीच वाले पित्त वाले जॉइंट पे और इस जॉइंट पे, तीनों जॉइंट्स पे एक एक मेथी सीड्स लगा के भी कर सकते हो, या ये एक लगा लो, ये बहुत इफेक्टिव है। ये एक लगा के भी कर सकते हो, चाहे आप कभी ये लगा लो, चाहे वो लगा लो। लेकिन जिनको लंग से रिलेटेड इश्यूज है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है चलने फिरने का, ऐसे इसमें तो पहले यहाँ पे लगाना है आपका। आपका वजन कम है, ज्यादा है, कोई इशू नहीं है, ये आपके हार्ट और लंग्स के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही सारे फैलेंजेस पे, सारे ऑर्गन्स के लिए आता है, लेकिन पहले ये दोनों फिलहाल के अभी का जो पैनिक सिचुएशन है आपका, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो लोग डर के मारा डेथ हो जा रहे हैं, या फिर लंग्स के इश्यूज की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो मेडिसिन के पहले हो, मेडिसिन के बाद हो, मेडिसिन के समय पे हो, इसको लगा के रखना है। ये ट्रीटमेंट्स बहुत सेफ होती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी अन्य दवाइयों के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है। तो आप वो कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, कुछ हो, इसको लगाएंगे, आप देखेंगे इसके मदद से आपकी दूसरी ट्रीटमेंट्स भी जो है वो भी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगी, उतनी कम दवाइयां खाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल सा है।
क्लस्टर कैसे बनाया लगाया वो भी समझ लिया। क्लस्टर्स नहीं है तो क्लस्टर बना के लगा सकते हैं। अगर मेथी सीड्स पूरे इस पे फैलेंजेस पे लगाना है तो यूं तैयार करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक नया वाला ये जो बार मैग्नेट आया है आपका, जिसके बारे में 2 दिन से हम लोग पूछ रहे हैं सबको, तो ये क्या है? ये आपका क्लस्टर ही है। ये स्टिमुलेशन का ही काम करता है, स्टिक क्लस्टर के जैसे एक्टिवेशन स्टिमुलेशन का काम करता है। इसको कहाँ यूज करते हैं? तो बार मैग्नेट है, इसको उस किसी भी लोकेशन पे आप यूज कर सकते हो जहां पे आपको उस तरीके का एरिया को घेरना होगा। तो मैं क्लस्टर्स यूज करता हूँ तो मैं इन फैलेंजेस पे कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं सर्वाइकल पे समझिए मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज है, तो मैं यहाँ पे मेथी पट्टी भी बना के लगा सकता हूँ। ठीक है, ऐसी मेथी पट्टी यहाँ पे बना के लगनी। या अगर आपके पास क्लस्टर है तो बहुत ही सामान्य सा सिंपल सा तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। बड़ी वाली एक टेप ले लीजिए, ये मैं दिखाऊंगा आपको सर्वाइकल के लिए और लंबर के लिए, दोनों के लिए दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा थोरेसिक का एरिया भी देख लेंगे हम, या दूसरे एरियाज में भी कैसे किया जाता है वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, या सर्वाइकल जकड़ गया है। सर्वाइकल मतलब गर्दन का एरिया, गर्दन के एरिया में जकड़न है, अकड़न है, गला मुड़ नहीं रहा है, नीचे ऊपर यस नहीं हो रहा है, नो नहीं हो रहा है, कुछ भी इश्यूज है, कैसे इसको यूज करेंगे और फटाक से हटाएंगे इसको। लंबा एरिया में कैसे इसको यूज करेंगे एज पर द आयुर्वेदा। ठीक है, इसी को आप सुजोक में भी अपने हिसाब से ट्रीट कर सकते हो, आप कहीं पे भी इसको अपने हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल कहाँ पे आता है? ये वाला अंगूठे का पीछे का जो हिस्सा है, अंगूठे का पीछे का ये वाला हिस्सा जो है, ये किस लिए होता है? सर्वाइकल के लिए होता है। तो यहाँ पे एक लगाएंगे, नॉर्मली क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक मेथी पट्टी लगाते हैं। अब उसी की जगह मैं यहाँ पे क्लस्टर से ट्रीटमेंट करूंगा। खड़ा क्लस्टर है, बस इसको बराबर बीचों बीच रख लेना है, इसको इस तरफ दबा लीजिए और उसके बाद में इस तरफ दबा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वाइकल कवर्ड। सर्वाइकल से रिलेटेड जो भी इशू हो, वहां पे गैप हो गई है, बल्ज बन गया है, पेन बना रहता है, अकड़न है, जकड़न है, स्वेलिंग है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये वहां पे ट्रीट करेगा। ठीक है, सिंपल है, दैट्स इट, लिया, चिपकाया, लगा दिया, काम खत्म। बहुत इफेक्टिव है, मैं यूज कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, बहुत इफेक्टिव है, बहुत फास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अब इसको लंबर में कैसे यूज करेंगे? अगर आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में, पैरों से ऊपर की तरफ और कमर से आपका जहाँ पे नाभि का क्षेत्र है, नाभि से क्षेत्र से नीचे वाले एरिया की तरफ या नाभि वाले एरिया में पीठ की तरफ, अगर वहां पे दर्द है, तकलीफ है, आपको लम्बरोस्पॉन्डिलाइसिस है, वहां पे हेयर क्लैक हुआ है, बल्ज हुआ है, स्लिप ऑफ डिस्क हुआ है, जो भी प्रॉब्लम होगा लंबर में, हाँ, कमर से लोअर बैक में पेन है, पीठ दर्द है, निचली वाली पीठ में दर्द है, हाँ, पैरों की तरफ दर्द बढ़ रहा है, साइटिका जैसा कुछ भी, कोई भी इशू है, तो जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके साथ में इसको ऐड करना है। कहाँ लगाना है? लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर पे लगाना है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। हो जाएगी। तो ये क्या है? हमारा फिंगर नंबर 6 है। किस चीज के लिए यूज होता है ये? काल का फिंगर है, स्पाइन का फिंगर है ये, फिंगर नंबर 6। ठीक है, तो अपना स्पेसिफिक है वो स्पाइन का, तो स्पाइन में ही आता है आपका लंबर का एरिया। कहाँ पे आता है लंबर का एरिया? हमने एनिमल इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस में देखा है, ये वाला हिस्सा जो है नीचे का, ये है आपका लंबर का एरिया। तो फिंगर नंबर 6 पे या लेफ्ट रिंग फिंगर पे यांग पोर्शन में, यहाँ पे नीचे की तरफ, डायफ्राम से नीचे की तरफ के जॉइंट पे यांग पोर्शन में बराबर बीचों बीच ये लगा लेना है। ठीक है, पीठ दर्द नीचे की तरफ होगा तो थोड़ा नीचे रहेगा, और पीठ दर्द बीच से ऊपर की तरफ है तो थोड़ा ऊपर की तरफ। या बेहतर तरीका है, अगर नीचे ऊपर नहीं समझ पा रहे हो आप, इसको बराबर यहाँ पे सेंटर में लगा देना है यूं। ठीक है, मैंने आगे से चिपका लिया इसको अच्छे से, आ गया। ये इतना सा जो है, ये आपका लंबर पूरा कवर कर लिया, और इतना फास्ट काम करता है, आप लगा के देख सकते हैं।
ये नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ऐसा नहीं, हाँ ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह पे आप 2 गोल वाले क्लस्टर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप गोल वाले क्लस्टर्स यूज कर सकते हो, ये क्लस्टर्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सा है। मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ये आ गया क्लस्टर। हाँ सिर्फ इतना होता है कि जहां मेरा ये एक मैग्नेट से काम हो जाता है, मुझे यहाँ पे 2 क्लस्टर लगाने पड़ते हैं, तो वो चीज नहीं हो इसलिए हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो या तो आप ये 2 गोल वाले क्लस्टर्स लगा सकते हो या फिर आप ये एक बार मैग्नेट भी यूज कर सकते हो, बार क्लस्टर्स भी यूज करते हो सकते हो ये। ठीक है, अब इसके अलावा कहाँ यूज होगा ये, समझे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह से या वैसा कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उस इसमें भी 2 खड़े बार मैग्नेट्स आप लगा लो, यहाँ पे पूरा का पूरा फैलेंज कवर हो जाता है। तो मुझे एक पर्टिकुलर सिर्फ लिवर के साइड ही ट्रीट करना है, अपेंडिक्स के साइड ही ट्रीट करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतने पोर्शन में इसको चिपका दूंगा, लिवर अपेंडिक्स का एरिया कवर हो। हाँ, मुझको एक ही लंग्स पे करना है यहाँ कर सकता हूँ, दोनों लंग्स पे करना है यहाँ कर सकता हूँ, हार्ट और बीच वाले एरिया को करना है तो यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो एज पर द नीड भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये लंबर के लिए, सर्वाइकल के लिए 2 मैग्नेट्स ट्रेमेंडस काम करते हैं, अनबिलीवेबल ये है, लगाते ही तुरंत फर्क लगता है, लगाते ही तुरंत फर्क लगने लगता है। बस 5 बजने आ गए, 3 घंटे से कंटिन्यूसली बैठे हुए, लेकिन जैसे ही लगा तुरंत ऐसा लगा जैसे बैक साइड से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है आपका। और सर्वाइकल और लंबर, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हटाने के लिए तो क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 तीनों इस पे एक एक ब्लैक क्लस्टर लगा के रखना है। लंग्स के पेशेंट्स को भी लगा सकते हो, हार्ट के पेशेंट को भी लगा सकते हो, कोई शॉक में है, कोई बुरी घटना सुन ली है उसकी वजह से शॉक में चला गया है, उसको लगा सकते हैं, या जिसे बिजली का झटका लगा हो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पे लगा सकते हो। सबसे पहले हार्ट को बचाना जरूरी होता है तो वहां पे भी लगा सकते हैं। जिनको चलने पे सांस फूलती है, बात करने पे सांस फूल रही है, थोड़ा सीढ़ी चढ़ ली सांस फूलने लगेगी, हाँ हैवीनेस लग रहा है, चेस्ट में पेन लग रहा है, हैवीनेस लग रहा है, बोथ स्मॉल फिंगर पित्त फैलेंज पे ये वाली एक एक मेथी पट्टी बना के लगा लेनी है। और जॉइंट वाइज ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ऑर्गन्स देखने हैं कौन से ऑर्गन्स पे कौन से जॉइंट आ रहे हैं, इसके पहले हमने सारे के सारे चार्ट देख लिए हैं। चार्ट्स में भी है, मेन जो चार्ट है आपका दशोत्पत्ति का, दशोत्पत्ति के डायग्नोसिस चार्ट में भी ये सारी चीजें दी है, वो चार्ट कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया आप। ठीक है, अब वो कोई भी चीज हो स्टमक से रिलेटेड है यहाँ पे ट्रीटमेंट